का और कार्यक्रम का नाम हमने रखा है और सुबह से लेकर अब तक ज्ञान की बात, शिक्षा की बात हम कर रहे हैं। आपका भी बहुत स्वागत है इस मंच पर। ज्ञान को लेकर सबसे पहले समाज को संदेश आप क्या देंगे? सर्वप्रथम तो बहुत बहुत धन्यवाद इस खूबसूरत और ज्ञानवर्धक कॉन्क्लेव के लिए। हालांकि मैं यह नहीं कहता कि दूसरे चैनल्स बहुत अच्छे ज्ञान के स्तर पर नहीं आते, नहीं बोलते, लेकिन आपके चैनल ने ये ज्ञानवर्धन का जो नया कार्यक्रम शुरू किया है उसके लिए आप तमाम लोगों को, शर्मा जी को, चतुर्वेदी जी को, गौरव जी को, आपको और आपके जो भी संगी साथी, अधिकारी और दूसरे लोग हैं, वो सब बधाई के पात्र हैं। क्योंकि ज्ञान की दुनिया असीमित है, यानी आदमी जीवन भर विद्यार्थी बना रह सकता है। इतना ज्ञान हमारी प्रकृति से, हमारे वातावरण से, हमारे उन महापुरुषों के शब्दों से हम तमाम लोगों को मिलता है। तो ऐसे में और जो योग देने का, यानी ये योग से मेरा मतलब योगासन से नहीं है, योग से नहीं है, लेकिन प्लस करने का जो भी क्रम जो लोग रखते हैं, करते हैं, उनके लिए धन्यवाद और बधाई दी जा सकती है। और उसी बधाई के पात्र आप तमाम लोग हैं, आपका चैनल है, आपकी विचारधारा है। मेरे लिए खुशी की बात है कि मैं आपके बीच, आप लोगों ने मुझे अवसर दिया और बहुत सारे लोगों की ज्ञानवर्धक बातें मैंने सुनी। यानी कई प्रबुद्ध लोग, कई बुद्धिजीवी लोग, कई अनुभवी लोग आपके मंच पर आए, उन्होंने अपनी बात कही। इन तमाम बातों के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। और चूंकि मैं इसी जनपद का रहने वाला हूं, तो उन तमाम लोगों को जो बाहर से जिन्होंने शिरकत की है आपके प्रोग्राम में, उनका स्वागत करता हूं। क्योंकि मैं यहाँ का रहने वाला हूं, इसलिए मेरा फ़र्ज बनता है कि मैं उनके स्वागत में अपनी बात कहूँ। धन्यवाद। कई शैक्षणिक संस्थानों का संचालन भी आपके जरिए हो रहा है। ज्ञान की, शिक्षा की बात हम सुबह से कर रहे हैं, लेकिन अगर आप मंच पर मौजूद हैं और राजनीति की बात ना हो तो अधूरी सी रह जाएगी। यूपी की राजनीति का बड़ा चेहरा आप रहे हैं। 2027 के चुनाव को लेकर दिल दिमाग में क्या चल रहा है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि आदमी जीवन में राजनीति से अछूता नहीं रह सकता है, क्योंकि हमारे समाज का क्रम इस तरीके से। राजनीति का जहाँ तक ताल्लुक है, मैं अब उन पुरानी बातों पर जाना चाहूँ या उन्हें बहुत डिटेल में कहूँ तो उसका कोई ज़्यादा अर्थ नहीं है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि उन तमाम गरीब, मजदूर, दीनहीनों के लिए, जो लोग बेचारे ज़िंदगी को दूर से देखने का काम करते हैं और ज़िंदगी सही रूप में उन्हें मिल नहीं पाती, शिक्षा को दूर से देखते हैं, कभी चैनल्स पर, कभी टीवी पर, कभी मोबाइल पर, लेकिन सही रूप में शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते, उन तमाम लोगों के प्रति मेरा सोच बना रहता। बेशक वो काम मैं कर पाऊँ या नहीं कर पाऊँ, ये एक अलग बात है, लेकिन अपने मन में एक ऐसी टीस, एक ऐसा जज्बा, एक ऐसा सोच बसा रहता है, बना रहता है। इसीलिए कभी कभी, हालांकि मैं किसी राजनीतिक पार्टी की बात नहीं करता, मैं ज़्यादा किसी से ताल्लुक़ उस पार्टी स्तर पर रखता भी नहीं हूँ, लेकिन निश्चित तौर से मैकाले की शिक्षा पद्धति ने इस देश को बहुत कुछ दिया नहीं है। हाँ, ये बात सही है कि 100% बुराइयाँ भी नहीं हैं, कुछ उनसे भी हमने प्राप्त किया है, लेकिन जो वातावरण शिक्षा में हमारे वेदों की संस्कृति से, पुरातन से, सनातन से और उन महर्षि ऋषियों के विचारों से, उनकी तपस्या से, त्याग से इस देश को मिला, उस देश को उधर ही उसको और योग देने में, आगे बढ़ाने का काम होना चाहिए था। उसमें आगे बढ़ाने का काम किया। हालांकि आप ये कहेंगे कि मैं मोदी जी की सरकार का या योगी जी की सरकार की बात क्यों कर रहा हूँ, लेकिन निश्चित तौर से कुछ परंपराएं इन लोगों ने उन्हें आगे बढ़ाने का काम किया है। कमियां अभी भी मौजूद हैं,
अभी भी गांव का वो बच्चा हाथ में लाठी लिए नंगे पैरों से गाय भैंस और बकरी को चराता हुआ आपको दिख सकता है। आप तमाम लोगों की, जो आप प्रबुद्ध लोग हैं और समाज में अग्रणी लोग हैं, विचारधारा देने वाले लोग हैं, ताकत देने वाले लोग हैं, उन लोगों को अपना प्रयास कहीं ना कहीं रखना चाहिए कि हम उन लोगों तक भी पहुंच जाएं। ये विचारधारा जो आज आपके कॉन्क्लेव में मैंने बहुत सारे लोगों से सुनी, उसको चरितार्थ करने के लिए हमारा 2 कदम उधर भी चला जाए तो ज़्यादा बेहतर स्थिति रहेगी, ऐसा मेरा सोच। आपका सरनेम भी यादव, आप समाजवादी पार्टी से जुड़े भी रहे, लेकिन मंच से आज आप मोदी योगी का नाम ले रहे हैं। क्या हमारे चैनल को कोई ब्रेकिंग न्यूज़ देने वाले हैं? मैंने पहले आपसे कहा कि मैं किसी राजनीतिक पार्टी के बातों के लिए यहाँ नहीं बैठा हूँ। मैं जो मौजूदा पार्टी है उससे पहली पार्टी, मैं तो सबसे बड़ा प्रशंसक और साथ मुलायम सिंह यादव जी के साथ था, लेकिन जब वक्त ऐसा आया मैं उन बातों को यहाँ नहीं तरजीह देना चाहता, तो मुझे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने क्यों बुला लिया। तो जहाँ सच्चाई, हालांकि मैं ये नहीं कहता कि मैं राजा हरिश्चंद्र के खानदान का आदमी हूँ, लेकिन कोशिश रहती है अपनी कि दिल और दिमाग जिस बात को एक्सेप्ट करके, सोच करके आगे बढ़ने की प्रेरणा दे, उस प्रेरणा के शब्दों के साथ और विचारधारा के साथ आदमी को आगे जाना चाहिए, ऐसा मेरा सोच है। अच्छा, ये तो बता दीजिए, मौजूदा सरकार जो यूपी में है और इससे पहले की सरकारों में अंतर देखते हैं कुछ? निश्चित तौर, मैं ये नहीं कहता कि सरकार में सारी अच्छाई हैं, लेकिन पहले भी कुछ बुराइयां मौजूद थी और समाज में रहती हैं। प्रकृति का एक बैलेंस है, अच्छाई भी रहती है, बुराई भी रहती है, और ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं कि एक के बगैर काम भी नहीं चल सकता। अदरवाइज आप तुलना कैसे करोगे कौन अच्छा है कौन बुरा है। तो कुल मिलाकर के सरकार ने भी बहुत अच्छे काम किए हैं, कुछ धारणाएं अच्छी बनी हैं योगी जी की सरकार में, और कुछ परंपराएं पहले भी अच्छी थी। ऐसा नहीं है कि वेद काल से और योगियों के उस वक्त से ये काल कोई बहुत बड़ा है, बहुत आगे चला गया है, लेकिन अच्छाइयाँ हर जगह मौजूद रहती हैं। उनका अनुसरण, उनको लागू करने का काम जो सही रूप में कर लेता है वो वास्तव में अनुकरणीय होता है। तो आज सरकारें सनातन को, पुरातन को, परंपराओं को, संस्कृति को जो तरजीह देकर के लागू करने का काम और बात करती हैं, उसके लिए तो उन्हें बधाई दी जा सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, मैं जानती हूँ एक कुशल राजनेता बहुत सद कर बोलते हैं, बहुत संभल कर बोलते हैं। आप बार बार बात घुमा रहे हो, लेकिन मैं फिर पूछ लेती हूँ।